हेलो फ्रेंड्स, जेके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत। आज के क्लास में हम अपने देश भारत से रिलेटेड टॉप 100 सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी को डिस्कस करेंगे। देखिए, बेसिक तरह के क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोगों को पता होगा, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि बेसिक तो लगते हैं लेकिन कई बार लोगों को पता नहीं होता है। तो आज के क्लास में इसी तरह के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, भारत से रिलेटेड आपका जो सामान्य ज्ञान का डाउट होगा सारा क्लियर हो जाएगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? देखिए, वर्तमान में भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है। 370 जो 2019 में हटा था, उससे पहले राज्यों की संख्या 29 थी, क्योंकि इसमें जम्मू कश्मीर भी था। लेकिन 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर जो है ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो राज्यों की संख्या 29 से घटकर 28 हो गई है। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं यानी यूनियन टेरिटरीज हैं? तो देखिए, वर्तमान में भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन डी राइट आंसर। और ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, इस बात को भी याद रखिए। भारत की सेकंड नंबर की महिला राष्ट्रपति और भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, और ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। देखिए, कई जगह आप सभी को 16वीं या 17वीं नंबर भी देखने को मिलेगा, लेकिन वो रॉन्ग है। कुछ ऐसे प्रेसिडेंट बने हैं जो कि इंटरिम प्रेसिडेंट बने हैं, अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं, जैसे कि वीवी गिरी, इसके अलावा मोहम्मद हिदायतुल्ला, बीडी जत्ती, ये सारे लोग अंतरिम राष्ट्रपति बने थे। तो उनकी गिनती नंबरिंग में नहीं की जाती है, इस बात को याद रखिएगा। जिनका कार्यकाल मतलब पूर्णकालिक जिनका कार्यकाल था, पूर्ण रूप से संपूर्ण तरीके से जिनका कार्यकाल था, उन्हीं को नंबर में गिना जाता है। तो इस तरीके से द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ पे डाउट रहता है, आई होप कि डाउट क्लियर हो गया होगा। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और 21 नंबर के पीएम हैं 14वें नंबर के। कई जगह पे आपको 15वां देखने को मिलेगा, लेकिन ये भी रॉन्ग है, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर बने थे गुलजारी लाल नंदा, जो कि इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे, अंतरिम प्रधानमंत्री थे। उनकी गिनती नंबरिंग में नहीं की जाएगी, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये 14वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, याद रखिए। भारत की राजधानी कहाँ पर है? तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली। ऑप्शन डी राइट आंसर है। देखिए, नई दिल्ली कलकत्ता से 1912 में कलकत्ता से नई दिल्ली राजधानी ट्रांसफ़र की गई थी। लेकिन ये भी याद रखिए, आधिकारिक रूप से भारत की राजधानी दिल्ली 1931 में बना था, लेकिन कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब स्थानांतरित की गई थी? 1912 में। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। चलिए अगला क्वेश्चन, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अब देखिए, जनसंख्या के हिसाब से पूछ रहा है, तो जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। ये जो भी डेटा हम पढ़ रहे हैं ये सारे 2011 के जनगणना के अनुसार पढ़ रहे हैं, ठीक है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ऑप्शन डी राइट आंसर, जो कि उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और भारत के 5 राज्यों से गुजरते हुए बांग्लादेश होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कई बार पूछा जाता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे?
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वैसे इन्हें चुना जाता है जनता द्वारा, लेकिन इन्हें नियुक्त करता है भारत का राष्ट्रपति। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बने, दूसरे नंबर की राष्ट्रपति बने थे। ठीक है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी राइट आंसर है। देखिए, 2004 के बाद से भारत में उप प्रधानमंत्री का पद हटा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। इससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था, लेकिन अब जो है वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, इमेज आप देख लिए होंगे, मोर, पीकॉक। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो देखिए, याद रखिए, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, नेशनल ट्री है बरगद, जिसमें वो बहुत सारा ऐसा छाला गिरा रहता है जिसे लतरी भी बोलते हैं। तो बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल है आम। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलर खेल जो है क्रिकेट है, लेकिन भारत का नेशनल गेम है हॉकी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। भारत का नेशनल स्पोर्ट हॉकी है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के हिसाब से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है लक्षद्वीप। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार। चलिए अगला क्वेश्चन, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जनसंख्या के हिसाब से दिल्ली भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है मुंबई। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखिए, जनसंख्या के हिसाब से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां और जनसंख्या के हिसाब से भारत दूसरे स्थान पर है पूरे विश्व में। ठीक है, ये सारे आंकड़े जो मैं आपको दे रहा हूँ ये 2011 के जनगणना के अनुसार दे रहा हूँ, लेकिन अभी हाल ही में देखिए 2023 में एक रिपोर्ट आया था यूनाइटेड नेशन का, जिसमें कहा गया था कि जनसंख्या के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन वो अभी भारत का आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, उसे ध्यान मत दीजिए। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो ये है हिंद महासागर। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? ठीक है, भारत का नॉर्थ से लेकर साउथ तक विस्तार कितना है? तो ये है 3214 किलोमीटर। अब पूछ रहा है कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? ईस्ट से लेकर वेस्ट तक भारत का विस्तार कितना है? तो ये है 2933 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? किस सागर में है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह? तो ये बंगाल की खाड़ी में है।